श्री राजेश नागर आज एक मैसेज देने के लिए जा रहे हैं और मैं निवेदन करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हो वैसे बात मैं आपके साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी पहुंचे और राज्य मंत्री यहाँ पर राजेश नागर जी पहुंचे हैं। आपको बता दें सामने मैं निवेदन करूंगा हमारे यहाँ से तिगांव विधानसभा से विधायक और हरियाणा में मंत्री श्री राजेश नागर जी से वो अपने विचार रखें। श्री राजेश नागर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ पर आए सभी को मैं दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे अपील की है कि स्वदेशी दिवाली मनाए, उसी के लिए हम सब हमारे कैबिनेट मंत्री, मेरे बड़े भाई, स्कूल के मेरे सहपाठी विपुल गोयल जी, राजीव जेटली जी और यहाँ पर आए सभी हमारे पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, सभी से यही अपील है, जिस तरह से हम पहले अपने घरों में दीपक जला के, मिट्टी के दिए जलाकर दिवाली मनाते थे, उसी तरह की दिवाली हम मनाएं। और आज जो ये कीर्तिमान हमारे बड़े भाई विपुल गोयल जी करने जा रहे हैं, वैसे भी बहुत पहले भी कई कीर्तिमान भाई ने यहाँ स्थापित किए हैं। एक और सबसे बड़ा दिया यहाँ पर जलाकर एक कीर्तिमान जो भाई कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर से सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में श्रीमान पंकज पूजन रामपाल जी हमारे बीच में आए हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा वह भी अपने विचार रखें। श्री पंकज पूजन रामपाल। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आज दिवाली के इस पावन अवसर पर हम सबके बीच में आदरणीय कैबिनेट मंत्री बड़े भाई विपुल गोयल जी, प्रदेश में मंत्री बड़े भाई राजेश नागर जी, मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार बड़े भाई राजीव जेटली जी और यहाँ पर उपस्थित सभी साथीगण, सर्वप्रथम तो आपको दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और यह एक सुंदर द्वीप की संरचना जो कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करके की गई है, इसके लिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से अगर जिस प्रकार से ये व्यवस्था की गई है, निश्चित रूप से ये एक दिन फरीदाबाद का लैंडमार्क बनेगा। सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया बेटा। कृपया जो लोग पीछे खड़े हो गए हैं वो कृपया स्थान दें, हट जाए यहाँ से। और नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आप देख लें बड़ा गुरुजी नमस्कार। सिद्धिदाता आश्रम से जगत गुरु रामानुजाचार्य पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज यहाँ पहुंचे हैं और आप देख लें कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल यहाँ मौजूद हैं, राजेश नागर यहाँ मौजूद हैं, राजीव जेटली यहाँ मौजूद हैं और आप समझ लें कि आधी हरियाणा सरकार यहाँ मौजूद है जी। जय जय श्री राम। आज यहाँ और इतना बड़ा दीपक दिवाली के मौके पर हमारे बीच
एक बहुत ही शुभ कार्य को मूर्त रूप देने के लिए उपस्थित हमारे सिद्धार्थ आश्रम और फैजाबाद जगत गुरु पशुपताचार्य जी, उनका मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और कैबिनेट में मेरे साथी गांव के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई राजेश नागर जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उनके मीडिया सलाहकार भाई राजीव जेटली जी, और हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई पंकज पूजन रामपाल जी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी और फैजाबाद के विभिन्न पार्षदगण, गणमान्य व्यक्तित्व, पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य सेक्टरों से आए हुए आरडब्ल्यू के सदस्य, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ साथ कल गोवर्धन पर्व है, उसकी भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसके अलावा माननीय नायब सैनी जी के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया, उस सफल कार्यकाल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, जो हरियाणा की सरकार ने नायब सैनी 3 जो ये कार्यकाल है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, आप लोगों के आशीर्वाद से नायब सैनी जी को ऐसा आशीर्वाद आपने दिया कि उन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया और तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मित्रों, इस पूरे 1 साल के कार्यकाल में, क्योंकि मैं कैबिनेट का सदस्य भी हूँ और मैं उनकी कार्यशैली भी मुख्यमंत्री जी की रोज देखता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर, जो अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, 48 उन वादों को पूरा करने का काम इस 1 साल के अंदर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, वरना हमने विपक्षी दल जो तरह तरह के आज प्रपंच रचकर सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन जनता अच्छे तरीके से जानती है उनके पल्ले कुछ नहीं है, वो एक इवेंट का मैनेजमेंट कर रहे हैं, अन्य बातें कुछ नहीं कर रहे। नायब सैनी जी के इस कार्यकाल में एक सबसे बड़ी उपलब्धि, क्योंकि हिमाचल के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनी, तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनी, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बनी, और उन्होंने हमारी बहनों के लिए एक मानदेय देने के लिए, उनके लिए उनका एक कहते हैं ना, मानदेय देने के लिए संकल्प के अंदर लिखा, किसी ने कहा 1500 रुपए महीने देंगे, किसी ने कहा 2000 रुपए महीने देंगे, एक ने भी वो पूरा नहीं किया। लेकिन माने हमारे नायब सैनी जी ऐसे मुख्यमंत्री, कैबिनेट की स्पेशल बैठक बुलाकर 1 साल से पहले और सिर्फ एक एजेंडा रखा कि लाडो लक्ष्मी योजना की जो बात कही थी, उसे हम लोगों को, हमारी बहनों को हम मानदेय देने का काम कर रहे हैं, उस संकल्प को पूरा करने का। तो मित्रों, इस तरीके के संकल्पित मुख्यमंत्री आज उन्हीं के प्रयास से, क्योंकि स्वच्छता का नारा 2014 में लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, और आज उसका परिणाम भी 2025 में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से स्वच्छता का परिणाम हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। तो उसी बात को आगे ले जाते हुए आज हरियाणा ने, क्योंकि मैं उनके कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के यूएलबी मिनिस्टर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी योजनाएं यूएलबी के अंदर शुरू की और स्वच्छता पखवाड़ा के साथ साथ 11 सप्ताह का स्वच्छता कार्यक्रम ये यूएलबी डिपार्टमेंट ने जो हरियाणा के अंदर चला रखा है, उसके तहत अन्य संयंत्र, बड़े बड़े कूड़ों को, हजारों लाखों टन कूड़े को निस्तारित करने का काम माने नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर प्रदेश के अंदर हुआ है। लेकिन एक और बड़ी चीज कि लोगों को एक नजीर पेश करना, लोगों को एक बनाना, उनके आशीर्वाद से, उनके विजन से, उनके नेतृत्व से, जो हम अपने घरों के अंदर कूड़ा फेंकते हैं उसका निस्तारण तो उन्होंने कर दिया, लेकिन टीन टप्पर, हमारे जो जिस तरीके की टीनें होती हैं, जिस तरीके के घी के डब्बे होते हैं, पेंट के डब्बे होते हैं, उनका किस तरीके से निस्तारण हो, उसका एक जीता जाता स्वरूप ये हमारा जो दीवा है वो आज यहाँ पर आप लोगों के सामने है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किस तरीके से इस दीपक को बनवाने का काम किया
और उसके लिए मैं यहाँ एक और शख्सियत से आपको मिलवाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे भाई सुनील गोरावत जी हाथ उठाकर जरा एक बार नमस्कार कर दो। ये जेडेक्स कंपनी है जिन्होंने ये दीपक बनाने का काम किया है। नोएडा की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने इस दीपक का निर्माण किया और इनकी एक्सपर्टीज है। आप देखते होंगे कुंभ के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराना, जगह जगह पर वेस्ट टू वंडर जो पार्क है उनका निर्माण करना, जिसका प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने और अन्य मुख्यमंत्रियों ने, अमित भाई ने जिसका उद्घाटन किया, ऐसे ऐसे पार्क बनाने का काम हमारे भाई सुनील गोरावत जी ने किया। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि फरीदाबाद के लिए भी कुछ शुरुआत की जाए। उन्होंने कहा मंत्री जी, मैंने कहा ये वाला मुख्यमंत्री जी का विजन है कि इस लोहे का क्या यूज किया जाए, तो उन्होंने इसको बनाने का काम किया और आने वाले दिनों में टाउन पार्क के अंदर भी इनकी कला का नमूना आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा मैं आज मुख्यमंत्री जी का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये आशा का दीपक है। 1 साल का कार्यकाल सरकार के साथ साथ विपुल गोयल का भी हुआ है। ये आशा का जो दीपक यहाँ से हम लोगों ने आज जलाने की बात की है, जो फरीदाबाद और हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की सरकार और विपुल गोयल से जो आशाएं थी उसको पूरा करने का संकल्प है। फरीदाबाद के इस चौक पर ये दीवा जलाएंगे और जो भी हम लोगों ने संकल्प किए उससे कहीं ज्यादा काम फरीदाबाद के विकास के लिए हम करने का काम करेंगे। पिछले 1 साल के अंदर आपने देखा, चाहे स्वच्छता की बात हो, पानी निकासी की बात हो, रोड बनाने की बात हो, पार्कों को दुरुस्त करने की बात हो, सभी पे हमने बढ़ चढ़ कर काम किया। लेकिन आने वाले 4 साल में एक लंबी लकीर हम लोग खींचने का काम करेंगे। माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यहाँ आना था, लेकिन आज दिवाली का त्योहार था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हेलीकॉप्टर यहाँ आएगा तो वापसी जाते वक्त रात हो जाएगी, हेलीकॉप्टर जा नहीं पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा और चंडीगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी था। आज उन्होंने स्पेशल हमारे भाई राजीव जेटली जी को भेजा है कि सभी लोगों के सामने मेरा संदेश पढ़कर सुनाना कि मैं फरीदाबाद के लोगों से प्यार करता हूं और फरीदाबाद की तरक्की के लिए विपुल गोयल ही नहीं, राजेश नागर ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी संकल्पित हैं और फरीदाबाद की तरक्की के लिए जो भी विकास में जरूरत पड़ेगी, चाहे परमिशन की जरूरत हो, चाहे धन की जरूरत हो, माननीय नायब सैनी जी की कलम रुकेगी नहीं, इस विकास को गति देने का काम करेगी। तो मैं मित्रों, यहाँ पर आज मैं अपने भाई राजीव जेटली जी से एक बार निवेदन करूंगा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का संदेश पढ़कर वो सभी को सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम। हमारे बीच में हमारे 2 इतने बड़े योद्धा खड़े हैं जिनका विचार 2 वे ट्रैफिक का होता है। हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, हमारे कैबिनेट मंत्री राजेश नागर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष बहुत ही सौम्य व्यक्ति रामपाल जी, हमारे ग्रोवर साहब में अभी मैं देख रहा था जिन्होंने एक गैस से गार्डन बनाने का काम किया, बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने वहां पर जाकर किया था। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर बारीकी से, हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखते हैं कि किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा सके, कैसे हम बेहतर जो हमारा वेस्ट होता है उससे बेहतर उसका यूटिलाइजेशन हो जाए। एक नए प्रोडक्ट आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री जी ने कि जो हमारे पशुओं का से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको भी हम कैसे देसी रूप में और उसका अच्छी ब्रांडिंग करके उनको मॉडर्न घरों तक पहुंचाएं। ये देश के प्रधानमंत्री जो स्वावलंबी भारत बनाने का स्वप्न लेते हैं, विकसित भारत बनाने का स्वप्न लेते हैं, उस स्वप्न में वाहक के रूप में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और उन्हीं की सेनानी, उन्हीं के सेनापति जो हमारे बीच में आज विपुल गोयल जी हैं, राजेश नागर जी उस कार्य को आगे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे जरूर आना है ऐसे कार्यक्रम में जिस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने भागीदारी दी हो और हमारे जनप्रतिनिधि उसको आगे बढ़ा रहे हो। लेकिन जैसा भी विपुल गोयल जी ने बताया कि उनकी व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा थी आज, जिस वजह से वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने एक संदेश हमें भेजा है, मैं वो संदेश आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। यह हर्ष का विषय है कि
कि फरीदाबाद के सामाजिक संगठनों ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वेस्ट टू वेल्थ मुहिम से प्रेरित होकर के वेस्ट टू वैल्यू, मैं नया नाम दे रहा हूं आपको आज, वेस्ट टू वैल्यू अभियान के तहत स्क्रैप से एक विशाल दीया तैयार किया है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बनाने जा रहा है। स्क्रैप से बनाया गया यह दीप केवल एक कलात्मक रचना नहीं बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नवाचार का उज्जवल प्रतीक है। यह पहल एक सोच को साकार करती है। यदि दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो बेकार वस्तुएं भी सृजन, रोजगार और प्रेरणा का माध्यम बन सकती है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर शामिल होना चाहता था, किंतु अपरिहार्य कारणोंवश आज आप सभी से जुड़ नहीं पा रहा हूं। फिर भी इस शुभ अवसर पर दीपावली की शुभकामनाओं सहित मैं इस अभिनव प्रयास के लिए सभी आयोजकों, कलाकारों, युवाओं और सामाजिक संस्थाओं को बधाई देता हूं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा यह अनोखा द्वीप इस बात का प्रतीक है जब समाज, कलाकार, जनप्रतिनिधि मिलकर सकारात्मक दिशा में कार्य करते हैं तो हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। इस उत्कृष्ट प्रयास को सफल बनाने के लिए मैं मंत्री श्री विपुल गोयल जी का सहयोग और प्रोत्साहन अत्यंत सराहनीय है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और यह संदेश देगा कि हमारे छोटे से छोटे प्रयास भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का संदेश है और आप विश्वास कीजिए, हो सकता है वो आपको अभी लाइव भी देख रहे हो, क्योंकि उन्होंने बार बार बोला कि मुझे दिया का फोटो आप भेजिएगा, उसका वीडियो भी भेजिएगा। तो बहुत बेहतर दिन, अच्छी विजनरी जिसकी सोच हो वो ऐसे कार्य करते हैं। और विपुल जी को, राजेश जी को हमने देखा बड़े लंबे वक्त से, चाहे वो वृक्षारोपण के अभियान हो, चाहे स्वच्छता के अभियान हो, चाहे वो आपने देखा टाउन पार्क के अंदर उस टाइम पर भी एक इतिहास बनाया था कि सबसे ऊंचा झंडा फहराया था और आज विश्व का सबसे बड़ा दीपक बना करके ये दिखाया कि फरीदाबाद के अंदर ऐसा विजन और ऐसा लीडरशिप बन रही है जो कहीं ना कहीं हमारे फरीदाबाद को देश और दुनिया के मानचित्र पे आगे लेकर के जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अभी आपने मुख्यमंत्री जी का संदेश को सुना। इस संदेश के साथ साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो मुख्यमंत्री जी इतनी आत्मीयता फरीदाबाद से रखते हैं, इतनी व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने कंसर्न दिखाया, तो अपनी तरफ से एक मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम तो बनता है ना। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। आइए, पीछे खड़े हुए कुछ लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि हमारी आवाज कोई जाए ना जाए, हमें कोई नहीं सुनेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना 360 आपको कवर किया जा रहा है। आपके संदेश को नायब सैनी जी स्वयं देख रहे होंगे, तो इसमें कोई भी व्यक्ति छूटे ना। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मित्रों, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे भाई सुनील गौरावत जी जिन्होंने इसको मूर्त रूप दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं और इस फरीदाबाद की जनता का बारंबार धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने विपुल गोयल को ऐसा आशीर्वाद दिया कि हम फरीदाबाद के नाम तीसरा विश्व रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पहला विश्व रिकॉर्ड जब आप सब लोगों के सहयोग से हमने पौधारोपण का काम किया था और दूसरा विश्व रिकॉर्ड जब माननीय देश के हमारे होम मिनिस्टर भाई अमित जी शाह आए थे और एक विश्व का सबसे ऊंचा तिरंगा फरीदाबाद के अंदर लगाया था। आज विश्व का सबसे बड़ा दीपक, और वो भी वेस्ट टू वेल्थ जो उन्होंने बात कहा, वेस्ट टू वैल्यू जो बात कही हमारे राजीव जी ने, उसको बनाने का काम भी, उसको लगाने का काम भी फरीदाबाद के लोग कर रहे हैं। तो आज ये तीसरा विश्व रिकॉर्ड फरीदाबाद के नाम होगा और इस शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए हमारे गुरुदेव पुष्पताचार्य जी स्वयं यहाँ पर आए। इतनी व्यस्तता के बावजूद मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे विश्वास है इनके द्वारा जलाई हुई लौ जो हमारा ये आशा का दीपक है, हम फरीदाबाद वासियों की, हमारे अन्य वासियों की आशाओं को
अच्छे तरीके से मूर्त रूप देने का काम करेगा, उनका आशीर्वाद फलीभूत होगा और ये फरीदाबाद से दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। दिवाली के दिन आप इतनी संख्या में आप आए और इसका कार्य। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, आशा का दीप, दुनिया का सबसे बड़ा दिया आज यहाँ प्रज्वलित होगा। पुरुषोत्तमाचार्य जी इसे जलाएंगे, सिद्धिदाता आश्रम से यहाँ पहुंचे हैं और इसे जलाएंगे। और आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा दिया वो यहाँ प्रज्वलित होने जा रहा है फरीदाबाद, और आप इसके साक्षी बन रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से। वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से आप इसके साक्षी बन रहे हैं। ये देखें पुरुषोत्तमाचार्य जी यहाँ, ये देखें ये मशाल में आग, और आप देख लें इतना बड़ा दिया है, उस दिए को जलाने के लिए भी ये देखें आप मंत्री विपुल गोयल जो लगातार विश्व रिकॉर्ड बनाते रहे हैं, आज फिर एक और विश्व रिकॉर्ड, आज फिर एक और विश्व रिकॉर्ड। ये देखें, ये देख सकते हैं आप फरीदाबाद, ये देखें दुनिया का सबसे बड़ा दिया आज फरीदाबाद में प्रज्वलित हो रहा है। ये देखें फरीदाबाद आप, एक और विश्व रिकॉर्ड। ये देखें दीप का प्रज्वलन, दुनिया के सबसे ऊंचे दीप का प्रज्वलन, सबसे बड़े दिए का प्रज्वलन आप देख सकते हैं फरीदाबाद। आप देखें फरीदाबाद, दुनिया के फरीदाबाद आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे बड़े दिए का प्रज्वलन हो रहा है। पुरुषोत्तमाचार्य जी यहाँ कर रहे हैं, मंत्री विपुल गोयल यहाँ मौजूद हैं, राजेश नागर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली यहाँ मौजूद हैं, तमाम पार्षद और सरकारी अमला यहाँ मौजूद है। आप देख लें और ये भी देखें फरीदाबाद आप, दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा दिया यहाँ है। आप देख लें फरीदाबाद, दुनिया का सबसे बड़ा दिया प्रज्वलित हुआ है। ये देखें आप, और आप इसके साक्षी बने हैं, आप इसके साक्षी बने हैं आज यहाँ इतना बड़ा दिया दुनिया का सबसे। जी कैसे हैं आप? और देख लें आप लगातार ये तस्वीरें जी तस्वीरें देखें फरीदाबाद आप, आज एक विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ है। आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दिया आज यहाँ प्रज्वलित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा दिया जिसे आज यहाँ प्रज्वलित किया गया है। विश्व रिकॉर्ड बना है, ये 15 फीट ऊंचा दिया है ये, जिसे यहाँ प्रज्वलित किया गया है। और फरीदाबाद आप ये समझ सकते हैं माननीय मंत्री विपुल गोयल हमेशा विश्व रिकॉर्ड बनाने में यकीन रखते हैं। उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा तिरंगा फहराया, आपको ध्यान होगा टॉलेस्ट तिरंगा यहाँ फरीदाबाद में फहराया गया। और आप ये समझें कि फरीदाबाद में दुनिया के सबसे ज्यादा, आप ये देख लें,
दुनिया के सबसे ज्यादा वृक्ष एक ही दिन में लगाए गए, ये भी विश्व रिकॉर्ड था। और आज यहां तिरंगा फहराकर, माफ कीजिएगा, आज यहां जी राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं। जेटली जी, बहुत अच्छा लगा। आशा का दीप आज यहां प्रज्वलित किया गया है। बिल्कुल, देखिए हमारे फरीदाबाद की पहचान पहले क्या होता था कि जब भी हम अपने शहर का नाम लेते थे तो पहचान के रूप में हमें कई बार चुनौतियां झेलनी पड़ती थी कि वो कौन सा फरीदाबाद, उसने ऐसी कौन सी अचीवमेंट करी। अब हमारे फरीदाबाद को इस बात से पहचाना जाता है कि जहां सबसे बड़ा झंडा फहराया गया था, जहां इतना बड़ा वृक्षारोपण हुआ था, और आज दीपावली के दिवस पर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे उनसे दुनिया का सबसे बड़ा दीपक बना करके, टूटे कनस्तरों से, टूटे कनस्तर से दीपक बना करके जिस तरीके से हमने एक नजीर पेश करी है कि अगर आप सोच लें तो बाहर पड़ा कचरा भी कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां कौन सी हो गई हैं जो कचरा खरीदती हैं। तो जब वो कचरा खरीद के अमीर हो सकते हैं तो हम कचरे का सृजन क्यों नहीं कर सकते? हम कचरे को यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते? हम सब लोगों को थोड़ा सा विजन और थोड़ी सी सोच लेकर के चलना है, एक बेहतर परिणाम सामने आएगा। आज विपुल गोयल जी ने, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी इस बात को कहा कि मैं स्वयं आना चाहता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना संदेश भेजा। उनके कार्य बहुत व्यस्त थे आज, उसके बाद संदेश भेजा कि इस तरीके की मुहिमों में मैं शामिल होऊंगा, और अगर आप इस तरीके के विचार लेकर के आएंगे तो अगली बार सरकार भी आपका प्रोत्साहन करेगी, आपके साथ खड़ी हुई नजर आएगी। सरकार भी साथ खड़ी नजर आएगी। और वैसे भी आज देख सकते हैं आप, आधी सरकार यहाँ मौजूद है। कमल जख्मी जी यहाँ हैं। जी जख्मी जी नमस्कार। RWA सेक्टर 17 के प्रधान हैं और लगातार फरीदाबाद कीर्तिमान बना रहा है। बिल्कुल बना रहा है जी, तीसरा विश्व रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं विपुल जी। जब पावर में आते हैं तब विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं। अभी कह रहे थे इस बार में 2 और तोड़ने हैं। 2 और अब तोड़ने हैं। हाँ, वो क्या तोड़ने हैं ये नहीं पता, पर तोड़ ही देंगे अगर कहा है तो। 100% कोई डाउट नहीं है, तोड़ ही देंगे, वो डाउट नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख लें फरीदाबाद, आप साक्षी बन रहे हैं आज दुनिया के सबसे बड़े दीप को, दुनिया का सबसे बड़ा दीप यहाँ जलाया गया, उसके साक्षी बन रहे हैं आज। और आप देख लें, माननीय मंत्री विपुल गोयल ने आज यहाँ दीप प्रज्वलित किया, दुनिया का सबसे बड़ा दिया जलाया है। और राजेश नागर यहाँ मौजूद उनके साथ। ऐसी बातें मत करा करो, आगे बुलाना बंद कर। अगर ऐसे करोगे तो तुम भी तो फरीदाबाद की मासी हुई, तुम्हारी जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।